उपस्थित है? दिस इज करेक्ट आंसर। पिलियार झील कहाँ पर स्थित है? पिलियार झील कहाँ पर स्थित है? रोहतक में। इक्कर चाल झील कहाँ पर स्थित है? आई रिपीट, इक्कर चाल झील कहाँ पर स्थित है? पंचकूला में। डबसिक झील कहाँ पर स्थित है? आई रिपीट, डबसिक झील कहाँ पर स्थित है? पंचकूला में। हरियाणा में मैंगो मेला कहाँ पर लगता है? आई रिपीट, हरियाणा में मैंगो मेला कहाँ पर लगता है? इंदौर, पंचकूला। थैंक्स एंड नाइस डे। First of all, good morning to you all. Today my topic is a quote. Practice makes a man perfect. I repeat, practice makes a man perfect. Thank you. मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। माय नेम इज फातिमा। मैं आपको पोएम सुनाना चाहती हूँ। 1/2, 2/4, छोटी छोटी बातों पे बट गए संसार। नहीं बटा है, नहीं बटेगा। हो मम्मी डैड का प्यार, हो मम्मी डैड को। थैंक यू। Good morning to all. Today my topic is speech. जिंदगी में अगर कुछ भी बड़ा करना है तो सबसे पहले समझदार इंसान बनो। और समझदार इंसान वो नहीं होता जो कि ईंट का जवाब पत्थर से दे, बल्कि समझदार इंसान वो होता है जो फेंकी हुई ईंट से अपना घर बना ले। थोड़ा पढ़ना लेकिन ज्यादा समझना, कम बोलना लेकिन ज्यादा सुनना, ये निशानी होती है एक समझदार इंसान की। क्योंकि तुम जितना कम बोलोगे लोग तुम्हें उतना ही ज्यादा सुनना चाहेंगे। इसीलिए जिससे कोई उम्मीद नहीं होती शायद अक्सर वही लोग कुछ कमाल कर जाते हैं। तो अब बुद्धिमान नहीं समझदार बनो। बुद्धिमान भले ही 50 बच्चों की क्लास में फर्स्ट जरूर आता है, लेकिन समझदार इंसान करोड़ों की आबादी वाली दुनिया में कुछ बनकर दिखाता है। तो कुछ बनने की उम्मीद तो आज सारी दुनिया को है, लेकिन एक उम्मीद से कुछ नहीं बदलता। एक फासले से थोड़ा बहुत बदलता है, पर एक जिद से सब कुछ बदल सकता है। अगर खोने का डर और उम्मीद पाने की ना हो तो सफलता तुम्हारी नजरों के सामने से उसके पास जाती है जिसमें खोने का डर और पाने की उम्मीद होती है। एक जिद के साथ अपने बनाए रास्तों पर जरूर चलना पड़ता है, लेकिन उस रास्ते से तुम्हें कोई नहीं गिरा सकता, क्योंकि वह तुम्हारा खुद का बनाया रास्ता है। और एक बात जिंदगी में हमेशा याद रखना, जो चीज तुम कमा सकते हो उसे मांगने बंद कर दो। लोगों की बेइज्जती के डर से कभी अपने लक्ष्य को मत छोड़ना, क्योंकि लक्ष्य पूरा होते ही बेइज्जती करने वाले भी चमचे बन जाते हैं। तुम्हारे बुरे वक्त में तुम्हारी जिंदगी की सारी महंगी सबक सच्चे लोगों से ही सीखने को मिलेंगे, क्योंकि आज हर इंसान अपनी छोटी बातों पर औकात दिखा रहा है। ये सच है कि हम जिस दौर में जी रहे हैं यहाँ मासूमियत को बेवकूफी कहा जाता है। मासूम अपनों के साथ रहो मगर कठोर दुनिया के आगे बनो, लेकिन कठोर और गरूर में हमेशा फर्क रखना। अगर मेहनत ने लोगों को बनाया है तो गरूर ने अच्छे को डुबाया है। क्या खूब कहा है किसी ने, बहुत गरूर था छत को ऊंचा होने पर, एक मंजिल और बनी तो छत भी फर्श बन गई। ना जाने कितने लोगों की जिंदगी में सफलता की बरसात आई, लेकिन जिस में घमंड आया वक्त ने उन्हें उनकी औकात दिखाई। अंत में आपसे यही कहना चाहूंगी कि जिंदगी आसान ना हो तो जिंदगी को आसान बनाना पड़ता है। सही समय कभी नहीं आता, समय को सही बनाना पड़ता है। और अपने सपनों के पीछे इतना भागो कि एक दिन तुमसे मिलना लोगों का सपना बन जाए। इसके लिए तुम्हें सफल होना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी सफलता ही तुम्हारी पहचान है, वरना एक ही नाम के तो हजारों इंसान है। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे। नमस्कार। आज मैं आपके सामने उन वीरों के लिए कविता प्रस्तुत करना चाहती हूँ जो अपनी जान की परवाह न करते हुए भी अपने देश की कुर्बानी के लिए अपनी राह पत्थर करते हैं। मैं देश का पायना भी जहन्नुम में खोई हूँ, मैं देश का पायना भी जहन्नुम में खोई हूँ। उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोई हूँ, उन बेटों की याद कहानी लिखते लिखते रोई हूँ।
खनन हुए होंगे। टूटी चूड़ी दूल्हा महावर रूठा कंगन हाथों का, टूटी चूड़ी दूल्हा महावर रूठा कंगन हाथों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का, कोई मोल नहीं दे सकता बासंती जज्बातों का। जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चले गए, जो पहले पहले चुंबन के बाद लाम पर चले गए, नई दुल्हन को सेठ छोड़कर युद्ध काम पर चले गए, नई दुल्हन को सेठ छोड़कर युद्ध काम पर चले गए। उनकी भी मीठी यादों की सलवट याद रही होगी, उनकी भी मीठी यादों की सलवट याद रही होगी। उन आंखों की दो बूंदों से सागर सागर हारे हैं, उन बूंदों की आंखों से सागर सागर हारे हैं। जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, जब मेहंदी वाले हाथों ने मंगलसूत्र उतारे हैं, गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में, गीली मेहंदी रोई होगी छुपके घर के कोने में। ताजा काजल छुटा होगा छुपके छुपके रोने में, ताजा काजल छुटा होगा छुपके छुपके रोने में। जब बेटे की अर्जी आई होगी सुने आंगन में, जब बेटे की अर्जी आई होगी सुने आंगन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में, शायद दूध उतर आया हो बूढ़ी माँ के दामन में। वह विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, वह विधवा पूरी दुनिया का बोझा सर ले सकती है, जो अपने पति की अर्जी को भी कंधा दे सकती है, जो अपने पति की अर्जी को भी कंधा दे सकती है। मैं ऐसी हर देवी के चरणों में शीश झुकाती हूँ, मैं ऐसे हर देवी के चरणों में शीश झुकाती हूँ। इसलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाती हूँ, इसलिए मैं कविता को हथियार बनाकर गाती हूँ। जय हिंद जय भारत। Very nice to meet you in the post house.